के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम बीटीएन न्यूज के प्रसारण में विशेष प्रसारण के तहत नगर निकाय चुनाव से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं, यह बताते हुए कि दरभंगा जिले में 11 नगर निकाय में चुनाव होना है। कुल 11 नगर निकाय और पूर्व में मात्र 2 नगर निकाय यहाँ था, दरभंगा नगर निगम और बेनीपुर नगर परिषद। लेकिन जो नया नगर निकाय जुड़ा, या आप बताएं, नगर पंचायत घनश्यामपुर या नवगठित है ये सारे, नगर पंचायत बहेरी, नगर पंचायत कमतौल अहियारी, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी, नगर पंचायत बिरौल, नगर पंचायत सिंहवाड़ा, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत भरवाड़ा और नगर परिषद जाले। ये 9 नवगठित नगर पंचायत और नगर परिषद का गठन हुआ है और इन सब में आरक्षण पद्धति रोस्टर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुहर लगा दिया है और वार्डों के आरक्षण की सूची प्रकाशित कर दी गई है। हालांकि देर शाम तक यह मुहर लगी राज्य निर्वाचन आयोग की। और बेनीपुर नगर परिषद जो जहां 2011 में आरक्षण हुआ था, वहां भी मुहर लग गई विधिवत। दरभंगा नगर निगम अपरिवर्तित रहा है। जो नगर निकाय, जो दरभंगा नगर निगम का वार्ड जिसके लिए था विधिवत, वह अपरिवर्तित रहा है और समझा जा रहा था कि ये सूचना प्रकाशित, अधिसूचना 6 तारीख या अधिकतम 9 तारीख को होगी। और इसी के तहत जो राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर नगर विकास विभाग ने एक साथ एक दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, 500 से अधिक सफाई कर्मी, सफाई से जुड़े अधिदर्शक जो एक वार्ड में 3 साल से कार्यरत थे, सभी का तबादला कर दिया गया है। देर शाम तक सभी का, दरभंगा नगर निगम में जो 3 साल से अधिक आपके वार्ड में सफाई कर्मी थे या सफाई अधिदर्शक, उनका तबादला कर दिया गया है। आदेश एक दिन पहले सख्त आया कि नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारी और पारदर्शिता के तहत सभी कर्मी जो 3 वर्ष से एक ही वार्ड में कार्यरत थे, उसे तुरंत तबादला कर करके लौटती डाक से मुहर लगाए। तो पूरे दिन भर गहमा गहमी रही नगर निगम दरभंगा में। 500 से अधिक कर्मी का तबादला जो 3 साल से जुड़े हुए थे, चाहे वह सफाई जमादार हों या कुदाल चलाने वाले आपके सफाई कर्मी, वह आपके वार्ड में उनका तबादला हो गया है। विशेष परिस्थिति में सिर्फ जो वार्ड से जुड़े कर्मी नहीं थे उन्हें ही रखा गया है। तो पूरी तैयारी नगर निगम चुनाव की। लेकिन अब तीसरी खबर ये कि सूत्र के अनुसार, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन महापौर, उप महापौर और अध्यक्ष के जो आरक्षण पद्धति है उस पर, और जो वर्तमान आरक्षण पद्धति जिसे प्रकाशित किया गया है, उसे कई लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है, जिसके तहत सूत्र के अनुसार चुनाव आयोग फूंक फूंक कर विधि राय ले रहा है और समझा जाता है कि ऐसे में अधिसूचना और चुनाव की तिथि में फेरबदल होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर, 3 खबर दरभंगा नगर निकाय के 11 जो निकाय हैं उसके लिए, दरभंगा नगर निगम सहित, कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मुहर लगा दिया है। दरभंगा नगर निगम के वार्ड के आरक्षण पूर्ववत हैं 1 टर्म के लिए, जबकि बेनीपुर नगर परिषद का आरक्षण बदल दिया गया है जो 2 टर्म हो गया। जबकि 9 अन्य नगर निकाय नवगठित है, जिसमें नगर परिषद और एक नगर पंचायत है, जाले कुशेश्वर स्थान इत्यादि, उस पर मुहर लग गई है। आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है। वहाँ से अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा या महिला वर्ग के उम्मीदवार होंगे। इसका वार्ड वार आरक्षण सूची रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगा दिया है। एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग पूरी तरह राज्य निर्वाचन तैयारी में अंतिम कि किसी तरह 6 तारीख के बाद किसी दिन अधिसूचना निकाल करके
दीपावली से पहले दुर्गा पूजा के बाद मतदान मतगणना करा ली जाए, तैयारी थी। देर शाम तक 500 से अधिक सफाई कर्मियों, सफाई जमादार का तबादला कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर नगर विकास विभाग के पत्रांक के अनुसार चुनाव की ये तैयारी। और तीसरी सूचना या सूत्र के अनुसार कि पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है कि आरक्षण रोस्टर गलत है, पद्धति गलत है, चुनाव पर रोक लगाई जाए। और इसके तहत कोर्ट ने तो कोई रोक नहीं लगाया है, लेकिन समझा जाता है कि विधि राय के कारण इसमें देरी होगी। देरी कितनी होगी यह स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। तो बड़ी खबर आ रही है, हम आपको पुनः बता दें, दरभंगा के 11 नगर निकाय, कुल 182 निकाय में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली। और इसी के तहत पूरे बिहार के सफाई कर्मियों का तबादला सोमवार को एक साथ कर दिया गया है, जिसमें आपका दरभंगा नगर निगम भी है। 500 से अधिक सफाई कर्मियों और जमादारों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बदला गया है। तो दरभंगा नगर निगम अपरिवर्तित है जहां तक वार्ड की स्थिति है। महापौर और उप महापौर पर पूरे बिहार में पेंच है। इसके अलावा बेनीपुर नगर परिषद का आरक्षण बदल गया है। 2016 का चुनाव था उससे नगर पंचायत घनश्यामपुर, बहेड़ी, कमतौल, अहियारी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, बिरौल, सिंहवाड़ा, हायाघाट, भरवाड़ा, यहाँ नवगठित में आरक्षण रोस्टर वार्ड वार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ भी अध्यक्ष के लिए आरक्षण सूची पेंडिंग है, जबकि नगर परिषद जाले के लिए भी आरक्षण वार्ड वार्ड जारी कर दिया गया है। ये 3 बड़ी सूचना जो न्यायालय से लेकर विकास विभाग से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की सूचना। और ऐसे में उम्मीदवार जो लगातार फरवरी मार्च से ही टकटकी लगाए हैं, अनिश्चितता के माहौल में ऊहापोह की स्थिति कि क्या होगा। और महापौर अध्यक्ष का चुनाव में अभी भी पेंच है। उप महापौर में आरक्षण देने की बात, इस पर मंथन चल रहा है, विधि राय ली जा रही है। दूसरी ओर उम्मीदवार जिन्होंने फरवरी मार्च से ही पोस्टर लगाना शुरू किया था, बीच में कई ब्रेक आया और कई जगह उम्मीदवारों ने पोस्टर बैनर इत्यादि से पाट दिया है। ऐसी परिस्थिति में समझा जाता था कि 5 तारीख के बाद से किसी समय अधिसूचना निकल जाएगी। मीडिया की सुर्खियों में संभावित तिथि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर भी प्रकाशित होने के बाद पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर, जबकि एक रीट याचिका का निष्पादन शुक्रवार को ही जो उसमें ढील दी गई, किया गया कि चुनाव नहीं रोकेंगे। अगली सुनवाई सितंबर लास्ट में होगी, लेकिन एक साथ कई याचिकाओं की सुनवाई के तहत अब विधि राय ले रहा है राज्य निर्वाचन आयोग कि आरक्षण पद्धति जिसे चैलेंज किया गया है उसका जवाब क्या होगा। बहादुरपुर प्रखंड के अम्माडी गांव में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कई राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। वहीं गोली लगने से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि घायलों का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे घटना में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। उक्त सभी लोगों का इलाज DMCH में चल रहा। आपको बताते चले, अपराधियों के बीच पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा, जिससे अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा। रोज नई सवेरे एक नई घटना निकलकर सामने आती है। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में तू मैं से शुरू होती है और मारपीट से लेकर गोलीबारी तक में अंत होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोली की आवाज इतनी तगड़ी थी कि अगल बगल के कई गांव के लोगों के कानों में भी गोलियों की आवाज सुनने से ही अपने अपने घरों से सभी निकल पड़े और अपराधियों के द्वारा इस तरीके से उत्पात मचाए जा रहे थे कि जिसे देख लोग भी सहमे हुए थे। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस पूरी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर SDPO कृष्णनंदन कुमार DMCH पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि आपसी रंजिश के कारण सुबह 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल भी हैं। वहीं घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही। अभी स्थिति सामान्य है। सभी लोगों के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज कर दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये
ये जो अंदर में एक्सरे हो रहे हैं, कौन है आपके? बेटा है बाबू। ये कैसे हादसा हुआ पता है आपको? नहीं बाबू, हम मान पड़े हमारे बच्चा को घर में रहे चल के बेच के गोली मार रहे हैं। पागल कह के जे मार 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 आजा बाबू घर से पागल किया का एक गोली मारे लागल घर घेर के घर द्वार सब देर तलक ओ बाबू किसने? हाजी आराम कृपाल झाजी? कौन झाजी? टैया राजेश अंसानी किस लिए? ओ बाबू कौन किसका बेटा? अंसानी का बेटा है झाजी, और वो राजकुमार सानी का बेटा है राम कृपाल। ये सब गोली मारा है। क्यों गोली चलाया? थाना अंतर्गत अम्बाडे गांव आज सुबह में कुछ आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्ष के लोग काफ़ी गंभीर रूप से कुछ लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज DMCH में हो रहा है। आइन का फर्द बयान लिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और गांव में भी पुलिस कैंप की हुई है, विधि व्यवस्था अभी सामान्य है और इन लोगों के बयान के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गोली कितने लोगों को लगी है सर, कितने चक्र चलने की? अभी तक सबका जांच हो रहा है और जांच के दौरान अगर पता चलेगा कि कितने लोगों को लगी है तो इंजरी स्पेसिफाइड हो जाएगा। हाँ, 2-3 की तो बताया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब जांच कर रहे हैं, जांच के बाद अगर बताएंगे कि इंजरी उसका लिम्फोट है। इसी विवाद लोग बोल रहे हैं आपस का, क्योंकि ग्रामीण है और आपस में लोग लड़ाई कर लिए हैं। वैसे तो बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन उसकी भी जांच की जाएगी। बताया जा विवाद तो लड़ाई तो हुई है, दोनों पक्ष घायल भी हैं और बाकी का जांच हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सर रात से पुलिस को सूचना दी जा रही थी, यदि समय पर पुलिस आती तो इतना बड़ा मामला नहीं पुलिस होता। लेफ्ट है इसके अंदर। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा की गई अम्बेडकर सभागार में। वहीं इस बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बेन सहित कई संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और सिंहवाड़ा, इन लोगों को डेली बुला करके कुआं का ट्रेनिंग नहीं दिलाई। जानता सब है, करना नहीं चाह रहा है तो क्या होता है? डेली सामने आएगा और सीखेगा कि 44 कैसे देखा जाए। जब तक कि करना ले उसको डेली सामने हर किसी PRDA में आदमी बदल के एक आदमी रहेगा, उसको सिखाएगा। क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। टॉपिक पूछ रहे हैं एक्चुअली क्या है? बहुत दिन से MP और MIS पे ही चल रहा है कि 7 है आपके ज्यादा बड़े वाले और 12 है छोटे वाले। आप उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए, कुछ भी नहीं है। 19 पोखर है, आप हर जगह को भी दे देंगे तो 2 दिन में अंदर बता देगा आपको कितने 5 एकड़ के कम है, कितने ज्यादा है। और अगर 11 कंप्लीटेड है उनमें बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। शिक्षा हमें संस्कार तथा विद्या बौद्धिक अस्तित्व प्रदान करती है। विद्या इतनी महत्वपूर्ण है कि वह हर दरवाजे खोल देती है। शिक्षक तथ्यों एवं सूचनाओं से इतर शिक्षा को व्यापक विस्तार देते हैं। वे छात्रों को सद्कार्य हेतु प्रेरित करते हैं। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर जुबली हॉल में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के अवसर पर अध्यक्षीय संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षक सृजनकर्ता एवं भविष्य निर्माता हैं, जिनकी जरूरत समाज और राष्ट्र को सदैव होती है।
शिक्षक दिवस सोचने, विचारने तथा चिंतन मनन करने का दिन होता है। अवकाश प्राप्त शिक्षकों की भी समाज में जरूरत होती है कि वे ज्यादा अनुभवी होते हैं। दुनिया में सभी अच्छी बातें पहले ही कही जा चुकी है, पर शिक्षक उसे कार्य रूप देते हैं। कार्यक्रम के संयोजक एवं उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। समारोह में विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्श कैलाश राम की भी गरिमामय उपस्थिति रही। अतिथियों का स्वागत पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग एवं पौधे से किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, प्रधानाचार्य तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थी। समारोह का प्रारंभ बिहार गीत एवं विश्वविद्यालय के कुल गीत के गायन से हुआ, जबकि समापन राष्ट्रगान के सामूहिक गायन से हुआ। नहीं बना रहा है तो सचमुच वो टीचर नहीं। टीचर भविष्य का निर्माता है और भविष्य बनाने के लिए ही हमें अधिकार मिले, ही हमें ज्ञान मिला होगा। उसको बढ़ाने के लिए, भविष्य को बढ़ाने के लिए विस्तार की जरूरत है। वो विस्तार प्रत्येक दिशा में आपके पास है। संभवतः पढ़ाई के क्षेत्र में एक दिशा हो सकती है, लेखन के क्षेत्र में दूसरी दिशा हो सकती है, किसी तरह की कोई दिशा हो सकती है उसमें। लेकिन अगर उसमें से बोध तत्व नहीं निकल रहा है, जो फ्यूचर के लिए आपको तैयार करने के लिए आपकी जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमने अपने उस शिक्षक दायित्व को बहुत अच्छे से ले लिया है। आज इस शिक्षक दिवस पर एक हमें सोचने का भी बात है, जो भी शिक्षक हमारे साथ हैं और जो सेवानिवृत्त हुए उनके अनुशीलन का भी एक प्रश्न चलता है कि अभी दायित्व जब तक आप रहेंगे तब तक दायित्व रहेगा, खत्म नहीं होता। आप अगर शिक्षा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, आपका दायित्व खत्म हो जाए ये नहीं रहता है, क्योंकि आप तो और परिपक्व होकर निकले। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर से रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा की ओर से राजकीय बंसीदास मध्य विद्यालय GN-गंज लहरियासराय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर को। उसके साथ ही एक स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग क्लास जो है बच्चों के लिए जो है स्थापित किया गया। वहाँ प्रोजेक्टर वगैरह स्थापित किया गया और साथ ही साथ जो है फर्नीचर जो है प्रोवाइड किए गए। शिक्षक है इसलिए हम शिक्षक कहलाते हैं, अदरवाइज मेरे नजर में सभी लोग शिक्षक है। जो पिता हैं वो भी शिक्षक है, जो अपने बच्चे को लेसन दे रहे हैं। और मुझे ये बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रही है कि मेरी जिस साल ज्वाइनिंग है, लेकिन रोटरी क्लब जो दरभंगा है उसके द्वारा बहुत उत्कृष्ट कार्य किया गया है। वहाँ पे ई-लर्निंग की व्यवस्था भी की गई है, फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है और टॉयलेट वगैरह की पानी की व्यवस्था भी की गई है। और अभी भी सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। गतिविधि बड़ा मुख्यालय का विद्यालय है तो शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित थोड़ा सा होता है, इसलिए क्योंकि जितने भी गैर शैक्षणिक कार्यक्रम हैं उसका केंद्र थोड़ी सी आप लोगों के सौजन्य से ही, पूर्ववर्ती छात्रों के सौजन्य से ही उतना बड़ा बिल्डिंग हमारे विद्यालय को मिला। लोग पूछते हैं कि वो ML अकेडमी का ही स्कूल है क्या, ML अकेडमी का ही भवन है क्या, तो हम लोग बताते हैं कि ML अकेडमी का ही है, लेकिन जो छात्र हित में उसका उपयोग होना चाहिए। आज तक बनने के दिन से EVM गोदाम बन गया। उसके बाद डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल कबीरचक के द्वारा शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शीला चौधरी, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष उपस्थित थे एवं अध्यक्षता डॉक्टर सूर्य नारायण चौधरी निर्देशक ने किया। आगत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य आशीष कुमार श्रीवास्तव ने किया तथा मंच संचालन स्कूल के वरीय शिक्षक श्रवण कुमार ठाकुर ने किया। श्रीमती रेणु मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट, श्रवण कुमार ठाकुर को बेस्ट टीचर, आशीष कुमार श्रीवास्तव को बेस्ट मैनेजर अवार्ड दिया गया। जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह त्योहार के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जिस परिश्रम, लगन और अपने एकाग्र आप देख रहे हैं कि आपके जो विद्यालय के शिक्षक हैं अपने तन मन से काम करते हैं, उन्हें कितना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है।
शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चलचित्र पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सारे शिक्षक, शिक्षिका, प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर ने पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शुएब खान ने सारे शिक्षक, शिक्षिका के साथ मिलकर केक भी काटे। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है, खासकर शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए। Today the full zeal and enthusiasm were seen in our students of class 10 and all the students of our school. And today students, big students, especially students of class 10, they played the role of their teachers, and that's how they imparted, that they have shown the responsibilities through. राधा कृष्णन पल्लवी, जिनका जन्म दिवस है। आज जन्म दिवस के रूप में सभी टीचर्स डे के नाम पर मनाया जाता है और हमारे देश में एवरी 5 सितंबर को लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। मैं सबसे पहले उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको नमन करता हूँ। रूहेलागंज, कादराबाद एवं नई शाखा सिसोडे स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर फूल चढ़ाए गए एवं बच्चों ने शिक्षकों के सम्मान में सजावट किया तथा गीत की प्रस्तुति की। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। साथ ही शिक्षक, शिक्षिकाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में भी डॉक्टर सर्वपल्ली से राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल अर्पित किए गए और साथ ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने परफॉर्म किया। आज शिक्षक के बताए गए कदमों पर चलने का दृढ़ संकल्प किया और उनके द्वारा कुछ स्पेशल प्रोग्राम किया गया और हमारे शिक्षक को सम्मानित किया गया और उन्हें चंदन अभिनंदन करके आज के दिन में सभी को जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, अंग्रेजी कंपटीशन की 22 वर्ष पुरानी संस्थान शेखर क्लासेस में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर शशि शेखर नारायण सिन्हा, इंटरनेशनल साइंटिस्ट रेडिएशन जेनेटिक्स ने ऑनलाइन माध्यम से किया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के आजीवन संरक्षक व शेखर नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर आशीष शेखर ने एक वृक्ष लगाकर किया। प्रोफेसर सिन्हा ने अपने अध्यक्षीय अनुमोदन में कहा कि जो लोग आज देश विदेश के ऊंचे पदों पर आसीन हैं, वे शिक्षा और शिक्षक के प्रति समर्पित भाव के बदौलत भी हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक एक दीप की तरह है जो अपने विद्यार्थियों और समाज को प्रज्वलित करते हैं। वहीं संस्था के संरक्षक डॉक्टर आशीष शेखर ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने की बात पर भरपूर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आप जीवन में किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं उससे आप कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। वहीं संस्था के निदेशक प्रोफेसर निखिल गौरव ने अपने जीवन में गुरु के महत्व की विवेचना करते हुए मौजूद विद्यार्थियों को भी इसके प्रति प्रेरित करते हुए राधा कृष्णन को सादगी और शिक्षा का स्तंभ बताया। शहर में महाआरती में चर्चित अंकित ठाकुर के स्थान पर अब छोटे से बालक जो कि सारा मोहनपुर के रहने वाले हैं वहां महाआरती में अपना स्थान ले लिए हैं। शहर में गणपति पूजा समारोह के चौतरफा धूम मची रही। रविवार की संध्या चूना भट्टी स्थित गणेश पूजा समिति की ओर से धूमधाम से पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रविवार की संध्या महाआरती का आयोजन किया गया जिसमें जन सैलाब भीड़ उमड़ पड़ी। कोई दिक्कत है रे? सार्वजनिक गणेश पूजा समिति उर्दू बाजार राम जानकी मंदिर के प्रांगण से भव्य गणेश पूजा विसर्जन को लेकर बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां एवं महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सबों ने गणेश भगवान की वंदना करते हुए भगवान गणेश के जयकारे लगाते हुए भव्य विसर्जन समारोह में शामिल हुए। जहाँ पे भी हो, कृपा से मिले।